गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे उसमें वेस्पर टॉपिक करवाया था। ठीक है, वेस्पर की भी एक दो क्लासेस हो चुकी हैं। वेस्पर बीबीटी से थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण कुछ ज्यामितीय विकृति आती है जिसे हम बाद में आकृति कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। वीबीटी में अब तक हमने लोन पेयर जो है उससे किसी भी प्रकार की लोन पेयर वहाँ पर उपस्थित नहीं होता था। हमने जितने भी ज्यादातर अपने एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें हमने वीबीटी में जो संकरण ज्ञात किया था वो सिर्फ बंदी परमाणु की उपस्थिति में देखा था कि किस प्रकार का संकरण आता है, लेकिन वेस्पर में लोन पेयर भी उपस्थित रहते हैं। लोन पेयर जो होते हैं वह ज्यादा प्रतिकर्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, तो इस कारण से ज्यामिति में विकृति आती है और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम वेस्पर में करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 पॉइंट करवा दिए थे वेस्पर के। पहला हमने देखा था कि अगर किसी भी केंद्र परमाणु से सिर्फ बंदी परमाणु जुड़े हुए हैं यानी सिर्फ बॉन्ड पेयर अगर जुड़े हुए हैं तो उसकी ज्यामिति में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है और संकरण वैसा ही रहता है जैसा कि बंदी परमाणु के लिए होता है। ठीक है, वो संख्या पे ज्ञात करता है कि कितने बंदी परमाणु उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर लोन पेयर उपस्थित है तो ज्यामिति में विकृति आती है, ये कहा गया था दूसरे पॉइंट में। और उसमें हमने रीजन भी देखा था किस कारण से ज्यामिति में विकृति आएगी, क्योंकि जो लोन पेयर है वो एक ही परमाणु के ऊपर अभिविन्यासित होता है, बड़ा आकार होता है, इसलिए अपने पास मौजूद अन्य जो बॉन्ड पेयर्स हैं यानी बंदी परमाणु है या कोई भी सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है उसे प्रतिकर्षित करता है, या फिर अगर उसके साथ कोई और लोन पेयर बन रहा है तो उसे अधिक प्रतिकर्षित करता है और अधिक फैला हुआ रहता है लोन पेयर। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड जो पॉइंट है उससे जुड़े हुए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल इसलिए देखेंगे क्योंकि देखिए आपके जो कोर्स में है वेस्पर से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स आते हैं, अभी सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे कि है NH3 H2O H3O SF4 ICl2। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, शायद इसके अलावा एक और है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी आपको बाद में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं NH3 वाला जो एग्जांपल है उसी को देखते हैं और उसे हम वेस्पर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, NH3 यानी अमोनिया, हमें पता है इसे अमोनिया कहते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा NH3 में जो केंद्रीय परमाणु है वो नाइट्रोजन है, जबकि बंदी परमाणु की संख्या है 3 बंदी परमाणु है जो कि है हाइड्रोजन। तो अगर हम इसके बारे में देखना चाहें तो सबसे पहले देखो यहाँ पर NH3 में केंद्रीय परमाणु N होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है N, हमें पता है कि यहाँ पर 7 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, तो इसके लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, और ये हो गया दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पर बंध का निर्माण निम्नतम अवस्था में होगा, ग्राउंड स्टेट में ही होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर
बनती परमाणु है हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बनती परमाणु 3 है, 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 पहले से मौजूद है, तो इसी अवस्था में बल का निर्माण होगा और 3 सिग्मा बल बनेंगे जिसे हम कहेंगे NH सिग्मा बल। कितने बनेंगे? 3। अब यहाँ पे देखो कि एक लोन पेयर मौजूद है जो कि 2s कक्षक में दिख रहा है, तो सबसे पहले देखो 2s और 2p के तीनों कक्षक बल निर्माण में भाग ले रहे हैं, तो संकलन हो जाएगा sp3। ठीक है, क्लियर है? बल बना है कौन सा? 3 बने हैं NH सिग्मा बल। एक लोन पेयर की उपस्थिति है, इस कारण से ज्यामिति में विकृति आएगी और जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए sp3 के लिए कितना होता है? 109 डिग्री पॉइंट समथिंग होता है, तो उससे चेंज होकर ये 107 डिग्री का अप्रॉक्स का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी पिरामिडल। तो थोड़ा सा अंतर इसलिए आएगा क्योंकि जो लोन पेयर है जैसे बताया था ये इस तरह से अभिविन्यासित होता है और ये प्रतिकर्षित करता है अपने पास मौजूद जो अन्य बॉन्ड पेयर है, या फिर अगर किसी लोन पेयर वाला केस है तो दूसरा लोन पेयर को भी प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नोट करना है, समझौता में दिया है, नोट करें। इतना आप लिखिए, उसके बाद थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी। लिखिए इसमें पूर्ण भरा S कक्षक, इसमें पूर्ण भरा S कक्षक तथा तीन अर्धपूरित P कक्षक होते हैं, अर्धपूरित P कक्षक होते हैं जो परस्पर मिश्रित होकर 4 sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। तीन अर्धपूरित sp3 संकृत कक्षक, 3 अर्धपूरित sp3 संकृत कक्षक 3 हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक के साथ अतिव्यापन कर 3 NH सिग्मा बल बनाते हैं, NH सिग्मा बल बनाते हैं, 3 NH सिग्मा बल बनाते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह NH बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षित होकर अधिक स्थान घेरता है। इस कारण पहला पॉइंट लिखिए, इस कारण बंदी कोण जो कि 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, वह घटकर 107 डिग्री 28 मिनट हो जाता है।
107 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, ज्यामिति जो कि sp3 में चतुष्फलकीय होनी चाहिए, वह त्रिभुजीय पिरामिडीय हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ज्यामिति और बंधकोण दोनों में ही परिवर्तन आ गया है। और इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी फटाफट से नोट करें। ठीक है, NH3 मॉलिक्यूल हेडिंग डालें। N is central atom in NH3, N is यानी नाइट्रोजन is central atom in अमोनिया। सेम ये नोट करना है आपको भी। There are three unpaired electron in nitrogen atom one filled 2s orbital and 3 half filled 2p orbital, one filled 2s orbital and 3 half filled 2p orbital mixed together। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 2s है और 2p की जो हाफ ऑर्बिटल है उसकी हम बात कर रहे हैं। mixed together to form 4 sp3 hybrid orbital of equal energy 3 unpaired electrons of nitrogen atom overlap with 3 hydrogen atom to form 3 NH sigma bond, Beside this, one lone pair is also present. Due to the presence of lone pair, first point, bond angle which has to be 109°28' is decreases to 107°28'। फर्स्ट पॉइंट है ये वाला। सेकेंड पॉइंट, ज्योमेट्री ऑफ sp3 hybridization has to be tetrahedral but due to the presence of lone pair, it became trigonal
trigonal pyramidal. It became trigonal pyramidal. ठीक है, अब इसकी ऑर्बिटल डायग्राम्स बना लें। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन दिखाया है और इसकी ऑर्बिटल्स दिखाई है जो कि ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। तो सबसे ऊपर जो आपको लोन पेयर नजर आ रहा है और यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं जो कि है H और N के बिटवीन। इसे हम कहते हैं 3NH सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 107 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, एक और डायग्राम बना देती हूँ इसका मैं। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये ऑर्बिटल डायग्राम है, इसमें हम हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। दोनों चीज यहाँ पर डिनोट हो रही है। तो इसको ड्रॉ करें। बॉन्ड पेयर यहाँ पर इस तरह से ऐड बनाएं, LP BP रिपल्शन, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, यहाँ पर प्रतिकर्षण इस तरह से हो रहा है। ये क्या है, बॉन्ड पेयर है BP या बंदी, हिंदी में लिखना चाहे तो बंदी परमाणु, नहीं बॉन्ड पेयर मतलब बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। वैसे आप शॉर्ट में इंग्लिश में लिख दे तो ज्यादा बढ़िया है, बीपी से काम चल जाएगा तो आपको बहुत बड़ा अक्षर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट करेंगे, इसे ड्रॉ करें। अगला एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल का जल अणु। अब देखो जैसे जल अणु है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब वाटर वाला जो है केस, इसमें आपको पता होगा कि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जब सेंट्रल एटम है तो सबसे पहले मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट करवा दूंगी। तो ऑक्सीजन अटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन वाला जो केस है निम्न अवस्था या फिर ग्राउंड स्टेट
इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं, सबसे पहले 2s कक्षक आ गया, फिर नेक्स्ट है 2p, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर कुल 4 है, इस तरह से। तो निम्नतम अवस्था में ये सिचुएशन है कि यहाँ पर 2 तो लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है 2 लोन पेयर और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बल निर्माण में आगे भाग लेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक S और 3p शंकरित कक्षकों का निर्माण हो रहा है सबसे पहले तो, जिसमें से 2 में तो लोन पेयर उपस्थित है और शेष जो 2 है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो इस कारण से जो 2 हाइड्रोजन है उसके साथ सिग्मा बंध का यहाँ पर निर्माण हो सकता है। अब ये वाला जो सिग्मा बंध है वो कहलाएगा OH सिग्मा बंध, जो कि बनेंगे 2, ठीक है, 2 OH सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। अब जैसे मैंने बताया था कि जो लोन पेयर होता है उसका आकार बड़ा होने के कारण यह एक ही परमाणु के ऊपर अभिविन्यासित होता है, ओरिएंटेड रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 लोन पेयर उपस्थित है तो ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। पहले अमोनिया में सिर्फ 1 लोन पेयर था, यहाँ पर 2 हो गए, यानी प्रतिकर्षण की मात्रा बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो बंध कोण होना चाहिए था sp3 के लिए, सबसे पहले sp3 के लिए ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 100 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। तो 2 लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर ज्यादा विकृति आएगी, डिसॉर्शन क्रिएट होगा और बॉन्ड एंगल चेंज होकर हो जाएगा 104 डिग्री 28 मिनट और जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी वी शेप। वी शेप कैसे आएगी? ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्सीजन जो है वो ऊपर की तरफ आ गया और हाइड्रोजन नीचे की तरफ मुड़े हुए बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको अब आप नोट करें, कैसे नोट करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है हिंदी मीडियम में, देखिए जल के अणु में केंद्रीय परमाणु, जल के अणु में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होता है, ठीक है। अब इसको नोट करें, दोनों स्टेप्स नोट करनी है आपको। ठीक है, आगे लिखेंगे sp3 शंकरित कक्षकों में, sp3 शंकरित कक्षकों में 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ब्रैकेट में np लिख दें और बार बार बड़ा अक्षर को यूज करने के जगह पे आप सीधा ही lp शब्द का ही इस्तेमाल करें। 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ, हाइड्रोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करके दो OH सिग्मा बंध बनाते हैं, 2 OH सिग्मा बंध बनाते हैं। इस प्रकार
युग्म दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण बंध कोण घटकर 104 डिग्री, बंध कोण घटकर 104 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है। सेकंड पॉइंट, ज्यामिति वी आकार होती है। ज्यामिति वी आकार होती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम नोट करें। ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम ऑफ H2 molecule. Oxygen is central atom of H2O molecule. ठीक है, दोनों स्टेप आपको नोट करना है। फिर ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन की क्या पोजीशन रहेगी, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। In H2O molecule, 2sp3 hybrid orbital has lone pair and remaining two hybrid orbital has unpaired electron which overlap with hydrogen atom to form two OH sigma bond. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर there is strong repulsion by which bond angle decreases to 104 degree 28 minutes. Second point, geometry of H2 molecule is V shape. V इस तरह से बनता है ना, ये वाली शेप रहेगी। और कैसे रहेगी वो अपन देखते हैं।
डायग्राम है और सेंटर में यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है। और ये वाला जो एंगल है इसकी हम बात कर रहे हैं 104 डिग्री 38 मिनट का। यहाँ पर शेप आएगा, ड्रॉ करने से ये इस तरह से हो जाएगा। टेट्राहेड्रल का जो बना हुआ एक रूप है और आपको नजर आ रहा होगा जैसे ये दिख रहा है ना, वी शेप है। ये लोन पेयर जो है वेस्कल में हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसको इस तरह से ही देखा जाएगा कि ये वी शेप बना देंगे। और जो लोन पेयर है, अच्छा ये लोन पेयर थोड़ा सा इस तरह से ऐसे ड्रॉ और ज़्यादा खोलिए। तो ये वाला जो एंगल है वो 104 डिग्री 28 मिनट का है ऐसे। ठीक है, तो इसको भी अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में देखना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगी। पर हम जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन जो कि स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है उसकी वजह से ये एक वी शेप ले लेगा। यहाँ नजर आ रहा होगा ये वी शेप बन गया। ठीक है, ड्रॉ करें दोनों को। और ये है ऑर्बिटल डायग्राम H2O मॉलिक्यूल का। वो इसलिए आते हैं जो ये डस्टर है साफ नहीं करते अच्छे से इसको।